अगर आज मैं आपसे बोलूं कि आपका फ्यूचर ऑलरेडी डिसाइडेड है और आपके दिमाग को आपके फ्यूचर के बारे में सब कुछ पता भी है, सुन के बहुत ज्यादा शौक लग रहा है ना। लेकिन ऐसा ही कुछ हुआ था यूएस प्रेसिडेंट के साथ जिनका नाम था अब्राहम लिंकन। और एक रात को उनको एक बड़ा अजीब सा सपना आता है। उस सपने के अंदर वो नीचे चल के जाते हैं और वो देखते हैं कोई इंसान मर चुका है, उसकी डेड बॉडी रखी हुई है। वो लोगों से पूछते हैं कि आखिर ये डेड बॉडी किसकी है, तो हर कोई बोलता है ये डेड बॉडी है यूएस के प्रेसिडेंट की। और पता है शॉकिंग चीज क्या है कि उस समय पर यूएस के प्रेसिडेंट वो खुद थे। अब कुछ दिनों बाद 14 अप्रैल 1865 पर अब्राहम लिंकन की एक्चुअली में डेथ हो जाती है। तो क्या सच में आपके इस दिमाग को आपके फ्यूचर के बारे में ऑलरेडी पता है? क्योंकि देखो एस्ट्रोलॉजी के अंदर भी तो यही बोला जाता है ना कि आपका फ्यूचर ऑलरेडी डिसाइडेड है। तो चलिए आज समझते हैं क्या फ्यूचर डिसाइडेड है, क्या आपके ब्रेन को आपके फ्यूचर के बारे में पता है, क्या एस्ट्रोलॉजी सच बोलती है या झूठ बोलती है, और क्या टाइम ट्रेवल करना भी पॉसिबल है या फिर नहीं। Is time travel possible? We can definitely travel into the future. Too many people think that you can see the future. कि आने वाली कुछ चीज़ों के बारे में मुझे आभास होता है। अब मैं आपको कुछ आने वाली चीज़ों के बारे में भी बताऊंगा और आप उनको लिख के रख लेना और वो होगा। तो हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत। अच्छा अभी ना सबसे पहले तो आप मुझे कमेंट में बताना, क्या कभी ना कभी आपसे किसी ने ये बात बोली है क्या कि अगर आपको सुबह का सपना आ रहा है ना, तो जो आपका सपना है ना वो फ्यूचर में जाकर सच में बदलने वाला है? क्या कभी आपने इस स्टेटमेंट को सुना है? अगर सुना है ना तो कमेंट में यस लिखना, अगर आज तक नहीं सुना तो कमेंट में नो भी जरूर लिखना। बट 90% आप में से हर एक इंसान ने ये चीज जरूर सुनी है, अपने पेरेंट्स से, अपने रिलेटिव से या फिर अपने दोस्तों से। अब इस स्टेटमेंट के हिसाब से तो जो सपना आ रहा है वो कौन दिखाता है? आपका ब्रेन दिखाता है। और अगर सपना आपका ब्रेन दिखा रहा है जो कि फ्यूचर में जाके ट्रू होने वाला है, इसका साफ मतलब है कि आपके ब्रेन को ऑलरेडी फ्यूचर के बारे में पता है ना। पर क्या ये बात सच है? थोड़ा सा इसको साइंस के हिसाब से समझते हैं कि आखिर जब हम सपने देखते हैं तो उस समय पर होता क्या है। तो देखो हमारे ना दो टाइप के ब्रेन होते हैं, एक होता है कॉन्शियस ब्रेन, एक होता है सबकॉन्शियस ब्रेन। जब हम डीप स्लीप के अंदर जाने लगते हैं ना तो जो कॉन्शियस ब्रेन है वो एकदम डाउन पड़ जाता है और जो सबकॉन्शियस ब्रेन है ना वो एकदम एक्टिव हो जाता है। अब ये जो सबकॉन्शियस ब्रेन है ना ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। पता है क्यों? क्योंकि इस ब्रेन के लिए टाइम लीनियर नहीं है, यानी इसके लिए टाइम सीधा नहीं है। इसके लिए कुछ भी पास्ट नहीं है, कुछ भी फ्यूचर नहीं है और ना ही कुछ प्रेजेंट है। यानी इस दिमाग के लिए सब कुछ है और शायद ये दिमाग की थिंकिंग पास्ट में भी जा सकती है, फ्यूचर में भी जा सकती है और प्रेजेंट में भी रह सकती है। इसलिए आपने देखा होगा बहुत बार आपको ऐसे ड्रीम्स आते हैं जो कि आपके पास्ट से रिलेटेड है और बहुत बार आपके ऐसे भी ड्रीम्स आते हैं जो कि आपके फ्यूचर से भी रिलेटेड है। और पता है कुछ रिसर्चेस तो ये भी बोलती हैं अगर आपको कोई ड्रीम आपके फ्यूचर से रिलेटेड आ रहा है ना, इसका ये मतलब है कि आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको पहले से ही वार्न करनी है कि आगे जाके आपके साथ ये होने वाला है, अभी से ही सावधान हो जाओ। मुझे पता है अभी आपको सुन के बड़ा अजीब सा लग रहा होगा, ऐसा थोड़ी ना पॉसिबल है। इसी के पीछे एक साइंटिफिक रिसर्च करी गई थी जिस रिसर्च का नाम था द लिबेट एक्सपेरिमेंट। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बेंजामिन लिबेट। ये न्यूरो साइंटिस्ट थे, दिमाग के डॉक्टर आप बोल सकते हो। तो इन्होंने बहुत सारे लोगों को बैठाया एक रूम के अंदर और उनके सिर के ऊपर कुछ न्यूरो इक्विपमेंट्स लगाए, कुछ ऐसे डिवाइसेस लगाए जो कि उनके ब्रेन के फंक्शनिंग के बारे में बताता है कि उनका ब्रेन क्या सोच रहा है और वो कब क्या बोलने वाले हैं। अब उन सभी लोगों से बोला जाता है कि आपके सामने एक बटन खड़ा है, उस बटन को प्रेस करना है आप सभी को। और जब पूरी रिपोर्ट आई ना उनकी उस न्यूरो डिवाइसेस से तो हर कोई शॉक हो गया था। पता है क्यों? क्योंकि उस रिपोर्ट से उन्हें यह पता चला कि उनका दिमाग ऑलरेडी सिग्नल्स को प्रोसेस कर चुका था उस साइंटिस्ट के बोलने से पहले। यानी उनके दिमाग में कुछ सेकंड पहले ही सिग्नल आ गए थे कि उनको बटन को दबाना है और जब तक तो साइंटिस्ट ने बोला भी नहीं था कि उन सबको बटन दबाना है। यानी उन सब लोगों के दिमाग को ऑलरेडी पता था कि आखिर फ्यूचर में होने क्या वाला है ना। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग। यानी शायद हमारे दिमाग को पहले से पता होता है ना कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। अब यहां पर सवाल आता है कि फ्यूचर सच में डिसाइडेड है? अगर आपको एस्ट्रोलॉजी के बारे में पता होगा तो उसमें भी यही बोलते हैं कि आपके जन्म से यानी आपके बर्थ से ये प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि आगे होने क्या वाला है। और बहुत बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स भी रहे हैं आजकल तो, जिन एस्ट्रोलॉजर्स ने बहुत बड़ी बड़ी प्रेडिक्शंस करी थी और वो आज के समय पर ट्रू भी हुई हैं। एक ग्रहों का एक समीकरण आ रहा है 30 मई के। ये जो 6 ग्रह आपस में पोजीशन बना रहे हैं, ये वो पोजीशन बना रहे हैं जो पूर्व में महाभारत के समय या बड़े बड़े युद्धों के समय ग्रह बनाते हैं। जैसे कि एक एस्ट्रोलॉजर थे बेजान दारूवाला, जिन्होंने बहुत साल पहले यह बता दिया था कि नरेंद्र मोदी जो कि आज के समय पर प्राइम मिनिस्टर हैं, वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। बेजान दारूवाला ने कल इंदौर में कहा था कि वो पीएम मोदी का हाथ देख चुके हैं। उनकी हस्तरेखा में साफ है कि वो भारत का विकास करेंगे। पर साइंस क्या कहती है? क्या साइंस के हिसाब से सच है या फिर झूठ? देखो साइंस ये बोलती है कि हाँ एस्ट्रोलॉजी साइंटिफिक तो है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में जो कैलकुलेशंस करी जाती हैं वो प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग करी जाती हैं, तो साइंटिफिक तो है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जो हमारा यूनिवर्स है वो एक्सपैंड कर रहा है और बहुत तेजी से एक्सपैंड कर रहा है।
और ये जो कैलकुलेशन यूज करी जाती है ना एस्ट्रोलॉजी में, वो 2000 साल पुरानी कैलकुलेशंस हैं जो कि पुराने जमाने में बनाई गई थी। अब क्या वो कैलकुलेशंस एप्लीकेबल हैं?